जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370, आपको क्या जानना चाहिए? परिचय। नमस्ते और जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। यह लेख कई दशकों से भारत में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और हाल ही में अगस्त 2019 में इसका निरासन ने बहुत सारी बहस और विवादों को जन्म दिया है। इस वीडियो में हम समझ आएंगे कि अनुच्छेद 370 क्या है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ और इसके निरासन के निहितार्थ। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान था जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को एक अस्थायी स्वायत्त दर्जा दिया था। इस प्रावधान ने राज्य को अपने स्वयं के संविधान, ध्वज और रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति की अनुमति दी। अनुच्छेद 370 को 1949 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद। अनुच्छेद 370 के पीछे का तर्क जम्मू और कश्मीर को उसके अद्वितीय इतिहास और जनसांख्यिकी के कारण एक विशेष दर्जा देना था। जम्मू और कश्मीर भारत का एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य था और कश्मीर के क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान के साथ इसका लंबे समय से विवाद था। अनुच्छेद 370 को राज्य को अधिक स्वायत्तता देने और केंद्र सरकार के साथ अपनी शासन पर बातचीत करने की अनुमति देने के एक तरीके के रूप में देखा गया था। हालांकि वर्षों में अनुच्छेद 370 कुछ भारतीय राजनेताओं और नागरिकों के बीच विवाद और आक्रोश का स्रोत बन गया। आलोचकों ने तर्क दिया कि यह प्रावधान भारत में अन्य राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण था और देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू और कश्मीर के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करता था। कुछ ने राज्य सरकार पर अलगाववाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से धारा 370 को रद्द कर दिया। सरकार ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया, जिसने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अनुच्छेद 370 के निरासन का विरोध और आलोचना विशेष रूप से कश्मीरी आबादी से हुई भी। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के जम्मू और कश्मीर और पूरे भारत के लिए कई निहितार्थ हैं। पहला, इसका मतलब है कि अब राज्य का अपना संविधान और झंडा नहीं होगा। केंद्र सरकार का अब राज्य के मामलों पर अधिक नियंत्रण होगा, विशेषकर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में। दूसरे, यहाँ कश्मीरी लोगों के भविष्य और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल उठाता है। कुछ लोगों को डर है कि धारा 370 को रद्द करना जम्मू और कश्मीर को भारत में और आत्मसात करने और इसकी विशिष्ट पहचान को कमजोर करने की दिशा में एक कदम है। निष्कर्ष। अंत में, जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों के साथ एक जटिल मुद्दा था। इसके निरासन ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं और जम्मू और कश्मीर और इसके लोगों के भविष्य के बारे में सवाल उठाए हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस मुद्दे की बेहतर समझ प्रदान की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।